नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके इंडिया पर। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि आज हमारा क्रिकेट मैच इंग्लैंड की टीम के साथ है। कई बार आता है कि ओलंपिक में आज ग्रेट ब्रिटेन की टीम परफॉर्म करेंगी, है ना। कई बार ये लिखा हुआ आता है कि यूनाइटेड किंगडम, यूके का राज्य। तो ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम या यूके, क्या फ़र्क है इसमें, क्या इसके पीछे की पूरी कहानी है। तो आइए मैप सहित इसकी चर्चा करते हैं। दोस्तों, अगर आप मैप देखें तो ये हमारे सामने यूरोप का मैप है। यूरोप के इस मैप में अगर आप यूरोप के बिल्कुल उत्तर पश्चिम में जाएंगे तो आपको ये दो द्वीप दिखेंगे। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। आपको ये जो यूरोप के उत्तर पश्चिम में दो द्वीप दिख रहे हैं, एक तो आप देख सकते हैं ये वाला द्वीप है और एक ये वाला द्वीप है ना। ये दोनों द्वीप जो है, द्वीप क्या है? जमीन का ऐसा टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, उसे ही अपन द्वीप कहते हैं, है ना। तो यूरोप की मुख्य भूमि से ये दोनों जुड़े हुए नहीं है, ये दोनों ही बिल्कुल अलग है ना। अगर आप इसको, अगर हम स्पेस से भी देखें तो ये कुछ ऐसा दिखता है। यूरोप के उत्तर पश्चिम में ये देखिए बड़े से दो द्वीप आपको देखने को मिल रहे होंगे, है ना। इन्हीं द्वीपों पर आपको इंग्लैंड, यूके और ग्रेट ब्रिटेन देखने को मिलेंगे। कैसे? देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इस द्वीप की, है ना, ये वाला जो द्वीप है। अब ये जो द्वीप है हिस्टोरिकली ये तीन पार्ट में था। जैसे आप देखो, ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, सबसे ऊपर वाला पार्ट ये वाला, है ना। हिस्टोरिकली यहां पर क्या था कि स्कॉटलैंड देश था, स्कॉटिश पीपुल, है ना। स्कॉटिश पीपल की पहचान थी, इनके बाल थोड़े से लाल रंग के होते थे, है ना, दैट दे आर स्कॉटिश। जबकि ये नीचे वाला जो पार्ट है, ये वाला, है ना, नीचे वाला जो पार्ट आप देख पा रहे हो, ये वाला जो पार्ट है ना, ये पार्ट रोमन लोगों के कब्जे में था। रोम की सभ्यता यहां तक पहुंच गई थी दोस्तों। रोम के लोगों ने यहां कब्जा कर लिया था। यहां पर रहने वाले अधिकांश लोग, यहां पर देखो जस्ट पास में क्या है, यहां जर्मनी है ना। यहां से खूब लोग जो हैं यहां माइग्रेट हुए, जर्मनी के खूब लोग इधर गए, है ना। पुराने समय में तो जर्मेनिया एक इलाके को बोला जाता था, इस इलाके को जर्मेनिया बोला जाता था। यहां से कई सारी ट्राइब्स जो हैं यहां पहुंची। अब जर्मनी के लोगों के क्या है, बाल जो है ना एकदम थोड़े गोल्डन टाइप के होते, एकदम गोल्डन, है ना, ब्लॉन्ड जिसको बोलते हैं अपन। इन लोगों के बाल गोल्डन टाइप के थे, इनकी अपनी अलग चलती थी, है ना। आज इसी जगह को हम इंग्लैंड बोलते हैं, हालांकि पहले इंग्लैंड नहीं था। 1000 ईस्वी में इंग्लैंड को यूनाइट किया गया, समझ रहे आप। उससे पहले ये तीन बड़े बड़े किंगडम थे। और फिर इधर आप देख सकते हो, यहां पे आपको, आप देखो तो एक प्रायद्वीप मिलेगा। प्रायद्वीप समझते हो ना, जमीन का ऐसा टुकड़ा जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। आप देखो ये एक प्रायद्वीप है ना। ये है वेल्स। वेल्स के रहने वाले लोग जो हैं, इनके बाल दोस्तों है तो एकदम गोरे चिट्टे, पर इनके बाल एकदम काले हैं। माना जाता है कि ये रोम के लोगों के डिसेंडेंट है। वो रोम की सभ्यता के जो लोग आए थे, जो वर्तमान इटली देश से आए थे, उनके डिसेंडेंट है। तो हिस्टोरिकली ये पार्ट तीन हिस्सों में बटा हुआ था। सबसे ऊपर वाला पार्ट जो है, इसको क्या बोलते थे? ये स्कॉटलैंड है ना। ये बीच वाला पार्ट जो है, ये हो गया आपका कौन सा? इंग्लैंड। कौन सा हो गया? इंग्लैंड। और ये वाला जो पार्ट है इस तरफ वाला, ये हो गया कौन सा? वेल्श। इसको क्या बोलते हैं? वेल्श। ठीक है। बहुत लंबे समय तक दोस्तों ये इस द्वीप पर तीन बड़े राज्य रहे, बट धीरे धीरे इनमें सबसे शक्तिशाली राज्य कौन बना? सबसे शक्तिशाली राज्य बना इंग्लैंड। समझ रहे आप? इंग्लैंड ने अपनी शक्ति को बहुत बढ़ाया और इंग्लैंड तो यहां से निकल के, आप सोचो ना, एशिया और दुनिया के अलग अलग कोनों में पहुंच गया था। तो ये लोग अपने पड़ोसी देशों को कैसे छोड़ देते? छोड़ने का तो सवाल ही नहीं था, है ना। तो जब भी मैं बात करता हूं इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड इस द्वीप का ये बीच वाला भाग है। मैं बात करता हूं ना इंग्लैंड की, तो ये बीच वाला भाग जो है वो इंग्लैंड है, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। आप देखिए, ऊपर हो गया स्कॉटलैंड, नीचे हो गया कौन? इंग्लैंड। समझ रहे आप? वाकई में इंग्लैंड यही है जिसकी राजधानी आपको मिलेगी लंदन के रूप में। समझ रहे आप? लंदन इंग्लैंड की राजधानी है। ये इनका ओरिजिनल झंडा है। इस तरह का झंडा आपको देखने को मिलेगा।
इंग्लैंड की फुटबॉल की टीम अलग आती है, इंग्लैंड और वेल्स की क्रिकेट की टीम आती है, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड है, बट फुटबॉल में सिर्फ इंग्लैंड की टीम आती है। आपने देखा होगा कि क्रिकेट के अंदर स्कॉटलैंड की टीम अलग आती है, पर जब ये ओलंपिक में खेलने के लिए जाते हैं तो GBR, ग्रेट ब्रिटेन के रूप में जाते हैं वहां पर, समझ रहे आप। तो ये हुआ इंग्लैंड। जबकि आप देखें ये ऊपर की तरफ जो हिस्सा है, जो मैं अभी आपको बता रहा था, ऊपर की तरफ ये हिस्सा स्कॉटलैंड है। अब स्कॉटलैंड की राजधानी कभी आपसे कोई पूछ ले, अकेले स्कॉटलैंड की राजधानी, तो स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग है। स्कॉटलैंड की राजधानी क्या है? एडिनबर्ग। अगर कोई इंग्लैंड की राजधानी आपसे पूछ ले तो इंग्लैंड की राजधानी है लंदन। इंग्लैंड की राजधानी क्या है? लंदन, है ना। 16th सेंचुरी के आसपास स्कॉटलैंड के शासक ब्रूस और इंग्लैंड के राजा के बीच में एक संधि हुई, जिसके अंतर्गत स्कॉटलैंड ने इंग्लैंड का आधिपत्य स्वीकार तो कर लिया, परंतु आंतरिक स्वतंत्रता की मांग करी, डोमिनियन स्टेटस की मांग करी, अर्थात रक्षा, विदेश, वित्त, कम्युनिकेशन, ये सब किसके हाथ में रहेगा? इंग्लैंड के हाथ में रहेगा। स्कॉटलैंड के लोग अपना आंतरिक प्रशासन स्वयं चला सकते हैं। ये इनके बीच की संधि हुई। तो दोस्तों इसके अलावा एक और जगह हुई, वेल्स। ये आप देखिए, ये जो 3 तरफ से पानी से घिरी हुई जगह है, ये कौन सी है? वेल्स। वेल्स की राजधानी वेल्स सिटी है। वेल्स की राजधानी वेल्स सिटी है ना। हिस्टोरिकली वेल्स भी पहले एक इंडिपेंडेंट कंट्री था। आज भी वेल्स का आंतरिक प्रशासन ये लोग स्वयं चलाते हैं, बट रक्षा, विदेश और वित्त के मामले में ये किस पर निर्भर है? ये लोग इंग्लैंड पर निर्भर है। तो दोस्तों जब भी मैं इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड को साथ मिला देता हूं, इंग्लैंड, वेल्स प्लस स्कॉटलैंड को साथ मिला देता हूं, तो मुझे इसे कहना पड़ता है ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन आता है दोस्तों? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। ये है ग्रेट ब्रिटेन। अगर ग्रेट ब्रिटेन की कोई राजधानी आपसे पूछ ले, ग्रेट ब्रिटेन की कैपिटल क्या है, तो ग्रेट ब्रिटेन की कैपिटल लंदन ही है, क्योंकि इन सब में सबसे पावरफुल कौन बना? लंदन ही बना, इंग्लैंड ही बना। हालांकि स्कॉटलैंड की राजधानी अगर पूछ ले तो एडिनबर्ग बोलना, और वेल्स की राजधानी पूछ ले तो वेल्स सिटी बोलना, समझ रहे। पूरा आइलैंड एक ही एम्पायर के कब्जे में, दैट इज ब्रिटिश एम्पायर। अब दोस्तों इंग्लैंड वाले लोग तो हमारे घर तक पहुंच गए थे, तो ये पड़ोसी देश कैसे छोड़ देते? ये छोटा सा देश कैसे छोड़ देते? अब यहां इस द्वीप का नाम था आयरलैंड। आयरलैंड आज भी है। आयरलैंड के लोगों की पहचान थी दोस्तों, इनके बाल है ना एकदम वाइट थे, सिल्वर कलर के थे, एकदम सिल्वर, समझ रहे हैं आप। अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है तो आपने शायद नोट किया होगा, वहां पे हर राज्य के जो लोग थे उनके बाल अलग अलग थे। जैसे लेनिस्टर थे तो गोल्डन बाल थे, नॉर्थ से वो अपने स्टार्क्स आते हैं, उनके काले बाल थे, है ना। अगर आपने नोट किया हो तो सब जगह के अलग अलग बाल थे। वो हिस्टोरिकली अगर मैं आपको बताऊं ना, तो वो यहीं की बात कर रहे हैं, एक्चुअली पूरे इस यूरोप की बात कर रहे हैं। आप वो डॉर्न आता है, डॉर्न, स्पेन के लोगों के बाल थोड़े से काले और भूरे के बीच में वो डॉर्न के बाल थे। तो ये वाकई में होता था पहले। इस तरीके की एंसेस्ट्री से लोग पता लगा लेते हैं कि ये फला व्यक्ति कहां से आया है, ठीक है। तो आयरलैंड के लोगों के बाल एकदम सिल्वर कलर के हुआ करते थे। इंग्लैंड ने आयरलैंड के ऊपर भी कब्जा कर लिया, लंबे समय तक कब्जा रहा। आयरलैंड के लोग छटपटाते रहे स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए। 20वीं शताब्दी के अंदर आयरलैंड ने तो बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ दिया और लगभग अपने देश का बहुत सारा हिस्सा आजाद करवा लिया। परंतु ये जो उत्तरी हिस्सा है आयरलैंड का, ये आज तक इंग्लैंड के कब्जे में है। इंग्लैंड इसको खाली करता ही नहीं है, आज तक खाली नहीं करता। उल्टा ये कहता है कि ये तो हमारा ग्रेटर एम्पायर का ही हिस्सा है, ये इंग्लैंड का ही हिस्सा है, ये हमसे अलग नहीं है। आज तक ये बात करते हैं वो। तो जब इन लोगों ने उत्तरी आयरलैंड के ऊपर भी कब्जा कर लिया, ग्रेट ब्रिटेन तुम्हारे पास पहले से ही था, यानी कि अगर ग्रेट ब्रिटेन के अंदर
उत्तरी आयरलैंड को भी जोड़ दूं तो इसके बाद जो इनका राज्य बनता है उसको ये लोग बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम। क्या बोलते हैं? यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम की अगेन राजधानी लंदन ही है। पर अगर आपको आयरलैंड की राजधानी कभी कोई पूछ ले, आयरलैंड की राजधानी दोस्तों है डबलिन। कभी आयरलैंड स्वतंत्र देश है, ठीक है, आयरलैंड वाले अपना उत्तरी भाग आजाद नहीं करवा पाए, आज भी संघर्ष कर रहे हैं। कई बार इंग्लैंड के ऊपर यह आरोप भी लग जाता है, कई बार जब इंग्लैंड भारत में कश्मीर का मुद्दा उठाता है ना, कश्मीर पर आपने इलीगली कब्जा किया है वगैरह वगैरह, तो भारत से भी दबी जुबान में आवाज आ जाती है कि आपने भी तो किया है, आपने भी तो वहां आयरलैंड के उत्तरी भाग पे कब्जा कर रखा है। बाकायदा आयरिश रिपब्लिकन आर्मी नाम की एक संस्था जो है उसने कई आतंकवादी हमले इंग्लैंड के अंदर किए हैं और वो रेवोल्यूशनरी गतिविधियां चलाते रहते हैं। 1900 मतलब ये पूरी 20वीं शताब्दी में उन्होंने ये सब किया है। ठीक है, तो मैं एक बार लिख देता हूं आपके लिए। अगर बात हो रही है इंग्लैंड की तो वो मैंने जो आपको बताया वो बीच वाला भाग द्वीप का वो इंग्लैंड है। बट इसके अंदर अगर अपन स्कॉटलैंड और वेल्स को जोड़ दें तो इसका नाम क्या हो जाएगा? द ग्रेट ब्रिटेन हो जाएगा। ठीक है, और इस ग्रेट ब्रिटेन में अगर अपन उत्तरी आयरलैंड को जोड़ दें, नॉर्दर्न आयरलैंड को भी जोड़ दें, तो फिर नाम क्या हो जाएगा? यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। ठीक है, इंग्लैंड की राजधानी पूछूं, ग्रेट ब्रिटेन की पूछूं या यूनाइटेड किंगडम की पूछूं, सबकी राजधानी क्या है? लंदन है। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। फिर देखिए आप, ये यूनाइटेड किंगडम कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको इंग्लैंड का झंडा बताया था ना, तो मैंने आपसे बताया था कि देखो इंग्लैंड का झंडा है ऐसा, ये इंग्लैंड का झंडा है। ठीक है, और स्कॉटलैंड है ना, स्कॉटलैंड का झंडा दोस्तों कुछ ऐसा है। स्कॉटलैंड का झंडा कुछ ऐसा है। क्यों? ये स्कॉटलैंड का झंडा है। ठीक है, अगर इन दोनों झंडों को जोड़ दिया जाए ना, इन दोनों झंडों को जोड़ दिया जाए तो ये बनेगा, ये वाला झंडा बनेगा। ठीक है, इस झंडे का नाम है यूनियन जैक। इस झंडे का नाम है यूनियन जैक। जब कभी भी यूनाइटेड किंगडम या ग्रेट ब्रिटेन को रिप्रेजेंट करना होता है तो ये झंडा रिप्रेजेंट किया जाता है। अदरवाइज इंग्लैंड, सिर्फ इंग्लैंड को दिखाना होता है, सिर्फ इंग्लैंड, तो ये वाला झंडा है। अगर सिर्फ स्कॉटलैंड को दिखाना है तो ये वाला झंडा है। अगर सिर्फ वो वेल्स को दिखाना है तो उनका थोड़ा वो एक अलग सा जानवर है, ड्रैगन वाला जानवर है, ये वाला झंडा है ना। तो दोस्तों ये इस तरह से झंडे से आप उस देश को पहचान सकते हैं। तो अगली बार जब ओलंपिक में ग्रेट ब्रिटेन की टीम अलग आए और अगर क्रिकेट में इंग्लैंड की टीम अलग आए, फुटबॉल में इंग्लैंड की टीम अलग आए, स्कॉटलैंड की टीम अलग आए, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक संवैधानिक राजतंत्र है और यहाँ पर ऐसा ही एग्रीमेंट हो रखा है। तो दोस्तों ये था इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम का आपसी संबंध। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। ऐसी और जानकारियाँ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। बने रहिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।